दोस्तों एक लड़का हाथ में थैला लेकर सब्जी का डीएम के बंगले पे पहुंचता है और वॉचमैन से कहता है कि मेरी बहन यहाँ रहती है, आप उनको बुला दीजिए। वॉचमैन जब उसकी हालत देखता है तो कहता है कि यहाँ आपकी बहन रहती है कैसे। तो वो लड़का बताता है कि यहाँ जो डीएम साहब हैं उनकी पत्नी है और वो मेरी बहन है, आप उनको कह दीजिए कि आपका भाई बाहर खड़ा है। अब वॉचमैन नीचे से ऊपर उसको देखता है कि मैडम का भाई ऐसा ये हालत में। अब दोस्तों वॉचमैन अंदर जाता है तो डीएम और एसपी दोनों बैठे चाय पी रहे होते हैं। तो जब कहता है कि मैडम आपका भाई आया हुआ है बाहर और आपको बुला रहा है। मैडम जब बाहर जाती है तो साथ में डीएम साहब भी होते हैं। जब मैडम देखती है कि हाँ कोई आया हुआ है तो वो उससे पूछती है कि हाँ भाई तुम कौन हो और क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो लड़का सोचने लगता है कि यार मेरी बहन मुझे ऐसा बोल रही है। तभी वो कहने लगता है कि अच्छा शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिलेगी। तभी वो लड़का ये बात सुनकर वहां से अपने आंखों में आंसू लेकर चला जाता है। आगे हम जानेंगे आखिर क्यों एक एसपी जो उसकी बहन थी और वो अपने भाई को पहचाने से इनकार कर दिया था। इस कहानी को आगे जानेंगे, लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से। एक परिवार रहता है जो बूढ़े माँ बाप हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम दीपक है, उनकी एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है। दोस्तों उसके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अच्छे स्कूल में डालते हैं ताकि पढ़ लिख कर अच्छा नाम करें, अच्छा काम करें और उनका वही दोनों बच्चे सहारा रहते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन तो दीपक अच्छा पढ़ता है, इसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है और कहता है कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता और तुम बहन को ही पढ़ाओ और मैं नहीं पढ़ूंगा। दोस्तों जब वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके जो पिता थे उसका दोस्त दिल्ली में रहता है। तो वो अपने दोस्त के पास फोन करता है और कहता है कि यार मेरे बेटों को भी कोई काम लगा दे वहां। तो उसका दोस्त बुला लेता है कि अच्छा तुम अपने बेटों को भेज दो यहाँ। तभी वो वहां जाता है। उसका जो दोस्त था तो वो भी सब्जी का ठेला लगाता था, सब्जियां बेचता था। तो उसको भी दीपक को भी वही काम सिखा देता है और वो भी बेचने लगता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, वो दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। अब उसकी बहन अकेली बचती है तो उसको भी दिल्ली बुला लाता है और यहाँ एक भाड़े का रूम लेता है, अपनी बहन को भी वहीं रखता है और उसको पढ़ाई आगे की पढ़ाता है। अब दोस्तों उसकी बहन अच्छे नंबरों से पास हो रही थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब उसकी बहन डिग्री हासिल कर लेती है तो उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं यूपीएससी में एडमिशन कराना चाहती हूँ, उसका भी एग्जाम मैं दूंगी और मेरा यकीन है कि मैं एक दिन बन कर आऊंगी। तब उसका भाई कहता है कि अच्छा उसमें पैसा कितना खर्चा होगा। तो पैसा तो बहुत खर्चा होना रहता है। तो वो लड़की कहती है कि भैया उसमें हॉस्टल में मुझे रहना पड़ेगा और खर्च तो काफी आएगा। तभी दीपक अपने जो गांव का घर था वो हैवी डिपॉजिट में दे देता है और कुछ पैसे जब उसके पास आ जाते हैं तो अपनी बहन को दे देता है। और उसकी बहन जब पढ़ाई करना चालू करती है तो कुछ ही साल में वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेती है और वो एसपी बन जाती है। अब दोस्तों उसकी बहन की ड्यूटी जो है झारखंड में लग जाती है। अब ड्यूटी जब वहां झारखंड में लग जाती है, वहीं एक डीएम था जो इन दोनों में बातचीत होने लगी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जो डीएम थे वो प्रिया से कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनसे मेरी बात करा दो और हम रिश्ते की बात करेंगे। तो प्रिया कहती है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और जो मेरे माता पिता थे वो खत्म हो चुके हैं। अब दोस्तों वो डीएम कोर्ट मैरिज करने के लिए प्रिया को ले जाता है और ये बात अपने भाई से प्रिया बता देती है। तो उसका भाई दीपक वो कहता है कि अच्छा मैं भी आ जाता हूँ। तो प्रिया कहती है कि नहीं तुम यहाँ मत आओ और हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, शादी ब्याह में ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हो वो डीएम साहब को अच्छा नहीं लगता। तो ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब इनकी शादी के 3 साल हो जाते हैं। दीपक सोचने लगता है कि यार मैं कब से अपनी बहन का बर्थडे नहीं बनाया, तो इस बार क्यों ना मैं वहां जाऊं और अपनी बहन का बर्थडे बनाऊं। और उसको फोन करके नहीं बताता और सरप्राइज देने के लिए ये यहाँ से निकल पड़ता है, ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़कर जब झारखंड पहुंचता है तो वहाँ स्टेशन के बाहर ऑटो पकड़ता है। ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाले से कहता है
कि यार मुझे सब्जी मंडी ले चलो। अब ऑटो वाला वो सब्जी मंडी दीपक को ले जाता है। ले जाने के बाद एक थैले में सब्जी खरीदता है और इसके बाद कहता है कि अच्छा मुझे डीएम के बंगले ले चलो। वो रिक्शा वाला डीएम के बंगले ले जाता है। ले जाने के बाद जो वॉचमैन था, दीपक कहता है वॉचमैन से कि आप मेरी बहन को बुला दीजिए। वॉचमैन कहता है कि आपकी बहन यहाँ कहाँ रहती है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी कोई खास थी नहीं। तो वॉचमैन पूछता है, दीपक कहता है कि जो डीएम साहब है ना, उनकी पत्नी जो है वो मेरी बहन है, आप उनसे कह दीजिए जाकर कि तुम्हारा भाई आया है। अब वॉचमैन नीचे से ऊपर देखता है, उसकी पोजीशन के हिसाब से तो नहीं लगता कि उसकी बहन होगी। वॉचमैन अपने मन में सोचता है, लेकिन फिर भी उसके कहने पे अंदर जाता है। डीएम साहब और एसपी साहब दोनों बैठे रहते हैं और चाय पीते हैं। वॉचमैन जाता है तो कहता है कि मलकिन आपका भाई आया हुआ है, बाहर गेट में खड़ा हुआ है, आपको बुला रहा है। अब साथ में डीएम साहब भी अपनी मैडम के साथ जाते हैं और देखते हैं। तो मैडम जाकर देखती है तो कहती है कि हाँ भाई, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हुए, मैं तुम्हें नहीं पहचानती और आप मुझे अपनी बहन बना रहे हैं। तभी दीपक सोचने लगता है कि यार मेरी बहन तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, ऐसा क्या मसला हो गया। तभी दीपक कहता है कि अच्छा शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया, मैं एड्रेस सही देख लेता हूँ। तभी ये आंखों में आंसू लेकर और चला जाता है। अब जब एसपी साहिबा अंदर आती हैं तो अपने कमरे में रोने लगती हैं। रोती हैं तो डीएम साहब जाते हैं तो अंदर सुन लेते हैं दरवाजे से कि मैडम रो रही है। तभी वो अपनी मैडम को बुलाते हैं और पूछते हैं। डीएम साहब कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम कह रही हो कि मेरा भाई नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं इसका भाई हूँ। ये जब लड़का गया ना तो इसके आंखों में आंसू थे। ऐसे मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये लड़का भी सच बोल रहा है और तुम झूठ बोल रही हो। जो भी है तो हकीकत मुझे बताओ। वो औरत बताने लगती है कि मैं डर रही थी और जानबूझकर तुमसे नहीं बताई। मेरा भाई सब्जी का काम करता है तो मैं आपसे बताना सही नहीं समझी, क्योंकि मैं डर रही थी कि आप जब ये सुनेंगे कि इसका भाई सब्जी बेचता है तो आप शायद रिश्ता ये ना करें, तो इसकी वजह से मैं नहीं बताई। तभी डीएम साहब कहते हैं कि अच्छा छोटा बड़ा देखो, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, हम सब इंसान हैं, चाहे वो कोई सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, मेरी नज़र में वो एक बरोबर है। ऐसा करो कि तुम अपने भाई को फ़ोन लगाओ। जब ये मैडम अपनी भाई को फ़ोन लगाती है और उस रिंग बजती है तो उसका भाई देखता है दीपक, तो फ़ोन नहीं उठाता कि अब क्या है, तुम मेरी इंसल्ट कर दी और तुम तो मुझे पहचान भी नहीं रही। दोस्तों इसके बाद मैडम का फ़ोन नहीं जब उठाता दीपक, डीएम साहब अपने फ़ोन से लगाकर देते हैं और कहते हैं कि ये लो बात करो, शायद उठा लेगा, नया नंबर है। जब दीपक देखता है तो फ़ोन उठा लेता है। अब उसकी बहन रोती है और कहती है कि भैया मुझसे गलती पड़ गई, तुम वापस आ जाओ और मैं तुम्हारे बारे में भी डीएम साहब से बता दी है। फिर दीपक कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम मेरा दिल दुखाया है और मुझे वहां से इंसल्ट करके भगा दिया, मैं अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तभी डीएम साहब फ़ोन लेते हैं और कहते हैं कि साले साहब गुस्सा थूको यार और तुम जल्दी हमारे घर आ जाओ। दीपक कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो डीएम साहब कहते हैं कि अगर तुम नहीं आए ना तो मैं पुलिस भेजकर तुमको उठवा लूँगा। तभी दीपक हंसता हुआ कहता है कि अच्छा जीजा जी, मैं आता हूँ। अब दीपक जब आता है तो तीनों लोग बैठते हैं घर पर और उसकी बहन अपने हाथों से खाना बनाती है और तीनों लोग खाते हैं। दीपक कहता है कि बहना पहले क्यों नहीं गेट पर पहचाना। तो दीपक से भी वही बात बताती है कि मैं डर रही थी कि कहीं मैं अगर तुम्हारी हकीकत बता दूं कि मेरा भाई सब्जी बेचता है तो डीएम साहब मुझे रिजेक्ट न कर दें और शादी मुझसे ना करें। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक दोनों करें। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो में।